इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती निशा, श्री राजेश भारेल्य, रौनक भारेल्य, रौली भारेल्य बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रुआंक बड़कुर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश। बाहुबली एंड मुत्तीन होलसेल्स साड़ीज एंड क्लॉथ मर्चेंट्स, चदचन डिस्ट्रिक्ट, विजयपुर एवं समस्त बाहुबली एंड मुत्तीन परिवार। महावीरा जीरोन पौधों को दे सूक्ष्म तत्वों का पोषण, उनमें डाले नई जान। महावीरा जीरोन। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव गणायतन के जिलालयक मूलयक श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। प्रमाणिक संत गुणायतन प्रणेता शंका समाधान भावना प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य मुनि श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनिवर शीतल सागर जी महाराज की। तीर्थराज संविशेखर की तलहटी में स्थित आत्मविकास का दिव्य सदन, जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहां बोलेगा समोषण और जहां उत्कृष्ट पंचायत शैली में जिनालय ज्ञान मंदिर का निर्माण हो रहा है, ऐसे गुणायतन से टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात संघ का समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणायतन और श्री शिवायतन परिवार संघ का समाधान की इस सदन में उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज्य मुनिवर के संग में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो घर में बैठ के इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, उन सभी की ओर से और पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर उपस्थित श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य मुनि संघ के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए हाथ जोड़ लें। बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए चलते हैं मुनि संघ के आशीर्वाद से हम और आप संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व जिन्होंने गुणायतन का अवलोकन किया, गुणायतन के अवलोकन के बाद गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य अवसर प्राप्त किया है, उन सभी श्रावक परिवारों के नामों की घोषणा यहाँ से की जा रही है। अगर उपस्थित अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कैमरा में सभी पुण्यार्जक परिवारों को कवर करेंगे। निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर श्रीमान शैलन जी, नीलू जी, रीठी कटनी। इसी क्रम में श्रीमान सुशील चंद जी, इंदू जी, चूड़ीवाल परिवार व्यवहार अजमेर, श्रीमती ममता जी मातेश्वरी प्रतीक जैन जबलपुर, श्रीमान पूरन चंद जी, गौरव जी जैन न्यू दिल्ली। अगर उपस्थित है तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और मैं चाहूंगा पुण्यार्जकों के लिए आपकी तालियों का सम्मान जोरदार होना चाहिए। और आइए चलते हैं गुणायतन में स्वर्णदान देकर जिन्होंने अपने जीवन को स्वर्ण रूप प्रदान किया है, उन सभी श्रावकों के नाम की घोषणा यहाँ से की जा रही है। अगर उपस्थित है अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तरलिका जी, गुणवंतबाई जी, दाणी सपरिवार अहमदाबाद, श्रीमान कैलाश जी, दीपिका जी गंगवाल अजमेर, श्रीमान पूरन सिंह जी, सौरभ जी, गौरव जी, अरम जैन दिल्ली। अगर उपस्थित है तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और आप ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और निर्माण मित्र के रूप में ऑनलाइन इंदौर से श्रावक परिवार जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, स्वर्गीय सुरेश बापना जी की श्रीमती में श्रीमती रेशम जी, शैलन जी, अलका जी, तेज जी बापना इंदौर, इन्होंने ऑनलाइन निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। मैं चाहूंगा उनके सम्मान के लिए भी आप ताली बजाकर उनके भावों की अनुमोदना करें। और चलते हैं गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, श्रीमान अगर उपस्थित है तो मैं चाहूंगा मंच पे आएंगे, गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और गुणायतन परिवार सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्रीमान राजेंद्र कुमार जी, श्रीमती अनीता जी, गौरव जी, सौरभ जी, भीलवाड़ा राजस्थान,
इन्होंने गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है और इनके सम्मान के लिए मैं सम्मान सहित आवाज दूंगा। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान कैलाश चंद जी, दीपिका जी गंगवाल अजमेर और साथ में गुणायतन के संयुक्त महामंत्री श्रीमान सुनील जी अजमेरा हजारीबाग आएंगे। हमारे सम्माननीय श्री राजेंद्र कुमार जी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और मैं चाहूंगा इनके सम्मान में आप सभी जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और चलते हैं इसी क्रम में सेवायतन के ट्रस्टी बनने का जिन्होंने अवसर प्राप्त किया है श्रीमान राजन जी, मोनिका जी, दक्ष जी, यशिका जी दिल्ली हमारे बीच उपस्थित है। मैं चाहूंगा वे आए मंच पर परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में मुनिशंक के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान अरुण जी जयपुर और गुणायतन ट्रस्टी श्री मनोज जी कन्नौज आइए। श्रीमान राजन जी, मोनिका जी, दक्ष जी, यशिका जी दिल्ली और इनके सम्मान के लिए गुणायतन ट्रस्टी मनोज जी कन्नौज, गुणायतन ट्रस्टी अरुण जी जयपुर ये आएंगे। सम्माननीय सेवायतन ट्रस्टी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। बंधु, कल का दिन बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण दिवस है, शरद पूर्णिमा का पावन दिवस है और शरद पूर्णिमा के दिन को सार्थक गुरुवर ने किया था और गुरुवर के आशीर्वाद से नेमावर सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र में 10 मुनि दीक्षा हुई थी। 27वां मुनि दीक्षा महोत्सव का कार्यक्रम हम यहाँ पर जो संघ विराजमान है उसमें मुनिवर निर्वेक सागर जी महाराज यहाँ पर विराजमान है जिनको दीक्षा हुए 27 साल हो चुके हैं। 27वां दीक्षा महोत्सव कल हम हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर मनाएंगे, इसी मंच पर मनाएंगे। प्रातः काल की वेला में अभिषेक महाशांति धारा, हाँ जी, जिनालय में मूल नायक चंदापुर भगवान, आदिनाथ भगवान, पारसनाथ भगवान मस्तकाभिषेक, मूल नायक भगवान का मस्तकाभिषेक और सहेश नाम से महाशांति धारा और जो शांति धारा महाशांति धारा केवल पूर्णिमा के दिन होती है। कल आपका सौभाग्य पूर्णिमा के दिन जिनालय के और मूल नायक भगवान चंदापुर भगवान उनका अभिषेक साथ में महाशांति धारा सिर्फ पूर्णिमा के दिन होती है। सहस नाम मंत्रों के माध्यम से परम पूज्य मुनिवर के मुखाग्नि से शांति धारा के मंत्रों का वाचन होता है और उसके पश्चात इसी मंच पर हम मुनिवर निर्वेक सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस महामहोत्सव का कार्यक्रम करेंगे शास्त्रवेद पाठ प्रचारण और महापूजन के माध्यम से। आइए चलते हैं, इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ हम और आप संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे और आइए सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती कल्पना जैन कटंगी प्रथम संघ के लिए, उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी श्रद्धा जैन वशीरहाट कलकत्ता। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारा प्रश्न ये है कि आप कहते हैं कि हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक बनाना चाहिए। गुरुदेव, हम भी अपनी सोच को सकारात्मक तो बनाते हैं और अच्छे कार्यों में आगे बढ़ते हैं, पर कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पाते और हमारी सोच नकारात्मक में बदल जाती है। तो गुरुदेव, हम फिर ये सोचते हैं कि ये पाप पुण्य से होता है या पुरुषार्थ से है। नमोस्तु गुरुवर। देखिए, आपके प्रश्न का आशय ये है कि न चाहते हुए भी सोच का नकारात्मक हो जाना हमारे कर्म का फल है या हमारी खुद की प्रवृत्ति। देखिए, सोच हमारे कर्म से प्रभावित तो होती है, लेकिन हम अपने प्रयत्नों से सोच में काफ़ी कुछ परिवर्तन भी ला सकते हैं। अपनी सोच को हम बदल सकते हैं, बखूबी बदल सकते हैं। हमें इसके आगे सरेंडर नहीं होना चाहिए। मन की दिशा को बार बार प्रयत्नपूर्वक हमें बदलने का प्रयास करना चाहिए। हम यदि ये सोचते हैं कि हमारे सोचने मात्र से सोच बदल जाए या जब मेरा भाग होगा तभी मेरी सोच बदलेगी, ये चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं है। हमें ये सोचना है कि नहीं, मुझे अपनी सोच को बदलना है। और मैं तो आपसे कहूँगा, अच्छे मन से भावना योग कीजिए। 3 महीने में आप अपने सोच में आमूल चूल परिवर्तन देख पाएंगे जो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन घटित करेगा। ओ आइए अगली शंका के लिए आवाज दूंगा कुसुम जी कोटा, उसके बाद तैयार रहेंगी स्तुति जैन बूंदी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु महाराज जी। आजकल के ज़माने में 2 ही बच्चे होते हैं, एक बेटा एक बेटी। मगर दोनों ही बेटे होते हैं तो एक वो बेटा कहता है कि माता पिता को मैं रखूँगा,
दूसरा बेटा कहता है माता पिता को मैं रखूंगा। तो अब ये समस्या हो जाती है किसके पास रहना चाहिए। देखिए वो लोग भाग्यशाली जिनके दो हैं। सुनो, मैं कह रहा हूं उन्हें अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए जिनके पास दो हैं, और उन्हें और ज्यादा भाग्यशाली समझना चाहिए जिनके बेटे माँ बाप को रखने के लिए लड़ते हों। अगर इस अर्थ में आपके साथ ऐसा है तो आप निश्चित भाग्यशाली हैं। अब आपका फैसला भी मैं सुना देता हूं। दोनों बेटे कहते हैं माँ बाप को मैं रखूंगा। जो कहते हैं माँ बाप को मैं रखूंगा उनके साथ मत रहो। जो ये कहे मम्मी पापा के साथ मैं रहूंगा उसके साथ रह लो। समझ गए? जो तुम्हारे साथ रहे उसको रख लो, उसके साथ रह लो, पर जो तुम्हें रखे उसके साथ मत रहो। क्योंकि ध्यान रखना, माँ बाप कोई बोझ नहीं जिसे रखा जाए। माँ बाप तो जन्मदाता, जीवन दाता, संस्कार दाता है। हमारे शरीर का एक एक बूंद खून उनकी कृपा का प्रसाद है। उनको हम क्या रखेंगे? हम उनके साथ रहेंगे। तो तुम्हारे बच्चों ने सुन ही लिया होगा। अब जो तुम्हारे साथ रहने को तैयार हो जाए उनके साथ रह लो। अगर दोनों रह ले तो वो भी बहुत अच्छा, सोने में सुगंध हो जाए, फिर घर बटेगा ही नहीं। बच्चे एक दूसरे के साथ न रह सके कोई बात नहीं, अगर माँ बाप के साथ रहने लगे तो घर कभी विभाजित नहीं हो सकेगा। ऐसा रास्ता खोलिए। स्तुति जैन बूंदी, उसके बाद तैयार रहेंगे शुल्लक श्री शीतलनंद जी परिवार की ग्रस्त अवस्था के मनोज जी, लता जी वज खातेगांव। ओ नहीं है, स्तुति जी शायद नहीं है। मनोज जी, लता जी वज खातेगांव। उसके बाद शकुंतला जी भीलवाड़ा अजमेर से समस्त श्रावक श्राविकाओं के साथ सभी एक साथ खड़े हो जाएंगे। भीलवाड़ा अजमेर के श्रावक श्राविका। छुल्लक श्री शीतल नंदी जी महाराज जी का, मेरा, मेरे परिवार का और खातेगांव जैन समाज का पूज्य मुनि श्री जी के चरणों में बारंबार कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, मेरी ये जिज्ञासा है कि आचार्य भगवान पिछले 55 साल से बाहर की दुनिया नहीं देखी है, लेकिन वो उदाहरण ऐसे देते हैं जैसे प्रवचन में कैसे बैठना है, कैसे कपड़े पहनना है, और तो और शादी विवाह की बारात की बस कैसे भराती है, ये सब उदाहरण देते हैं आचार्य श्री। और मुगमाटी तो ऐसे लिखी जैसे सब कुछ उनके सामने ही हो रहा है। तो फिर ये आचार्य श्री क्या पहले से ही सब कुछ जानते हैं कि? देखो, बहुत सारे अनुभव हैं जो खुद पाए जाते हैं और बहुत सारे अनुभव हैं जो दूसरों से भी सीखे जा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि जो अनुभव हमें हो वो हम करें तभी हो। जहर खाने से आदमी मरता है, ये अनुभव है कि नहीं? बोलो, खा के देखा है क्या? नहीं। खाने वालों को देखा है, बस समझ लो। नहीं तो आचार्य श्री जी के समय इसी में सब बहुत आगे अंतर बोलो। है। हाँ जी, भीलवाड़ा अजमेर के समस्त श्रावक श्राविका एक साथ। शकुंतला जी प्रश्न लेके आएंगे पूरे ग्रुप के साथ। बोलो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, अगला नमोस्तु नाम। गुरुदेव। बनाते ट्रस्टी अनिल जी जयपुर, इसके बाद तैयार रहेंगे। गुरुदेव, सबसे पहले जैसे गाय की रोटी निकाली जाती है पहली गाय को देने के लिए, तो बेल भी जैसे गाय की ही प्रजाति है, और रोटी जब देने का नंबर आता है तो गाय को, जैसे बेल को ना देकर गाय को ही देने के लिए सबके भाव होते हैं, तो फिर ऐसा अंतर क्यों इन दोनों में? नहीं, गाय की पहली रोटी निकाली जाती है तो गाय बैल जो आ जाए उसे गाय मान के दे दो, ये भेद करना उचित नहीं। चलो। नमस्ते गुरुदेव। श्रीमान अनिल जी जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे अहमदाबाद यात्रा संघ के सभी यात्री भावना पवन कुमार जी अहमदाबाद के साथ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, दो मंत्र हैं, प्रशंसा से पिघलो मत, आलोचना पे उबलो मत। मंत्र तो गुरुवर ऐसे हैं, इन मंत्रों का अनुकरण करने के लिए हम अपने आप को कैसे संयमित रखें? प्रशंसा में पिघलो मत, आलोचना से उबलो मत, बहुत अच्छा मंत्र है। इस मंत्र का अनुसरण कैसे करें?
तो इस मंत्र का अनुसरण करने के लिए हमेशा 2 वाक्यों को याद रखो। प्रशंसा मेरा अवरोधक है और आलोचना मेरा उन्नायक है। आलोचना उन्नायक है और प्रशंसा अवरोधक है। यदि किसी को कहीं प्रशंसा मिलती है तो उसकी प्रगति वहीं रुक जाती, पर आलोचना होती है तो वो सावधान होता आगे बढ़ता है। इसलिए व्यक्ति आलोचना से के स्वागत में तत्पर हो और प्रशंसा में तटस्थ होने की आदत अपना सकता है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। अहमदाबाद यात्रा संघ के सभी यात्री एक साथ खड़े हो जाए। सब नहीं भाई, बहुत ग्रुप है, संग मत बुला। भावना पवन कुमार जी जैन, अहमदाबाद। जिनका नाम उन्हीं को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी की इच्छा में इच्छा में इच्छा में। एक मिनट सुनो, आगे से एक बार आप सब लोग अपने पूरे कुनबे की नमोस्तु कर लो, तो कर लो सब लोग जल्दी से। नमोस्तु 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 महाराज। सबको आशीर्वाद। अब कोई सवाल करते समय किसी और की नमोस्तु मत करना, अगर करोगे तो पेनाल्टी लग जाएगी। इसलिए सीधे सिर झुका के नमन करना और अपना सवाल करना। चलिए। सब कुछ अनुकूल होते हुए भी प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता क्यों लगती है? उस प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने के लिए और अशांत मन को शांत रखने के लिए उपाय बताइए महाराज श्री। नमोस्तु। अनुकूल होने के बाद भी प्रतिकूल लगे तो इसका मतलब उसकी बुद्धि उल्टी है। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले अपनी बुद्धि बदले जी, और प्रतिकूलता में अनुकूलता का अभ्यास बढ़ाए तो सोच को सकारात्मक और अशांत मन को शांत रखने के लिए बता रहा हूं जी। अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ, दुख में सुख खोजने की कोशिश करो, बुराई में अच्छाई ढूंढने का प्रयत्न करें, विसंगति में संगति बिठाने का प्रयत्न करें और विषमता में समता लाने का प्रयास करें। अगर सोच हमारी सकारात्मक हो तो ये काम हो सकता है। जब कभी भी ऐसा हो तो सोच को सकारात्मक बनाना शुरू कर दो। फिर दूसरी बात, आशावादी बनो। अभी बुरा है, अब अच्छा हो जाएगा, इससे मन शांत होगा। फिर ये सोचो ये थोड़े देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा, रात है प्रभात होगा, थोड़े समय की बात, थोड़े समय की बात है, थोड़े समय की बात है। यदि आप थोड़े समय की बात पर विचार करने लगें तो मन में धैर्य हो जाए, और जब धीरज धार लोगे तो आपके साथ फिर कभी अशांति की बात नहीं हो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अनिता जी भोपाल, इसके बाद तैयार रहेंगी अनुषा जी जयपुर, अनुषा जी जैन जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगी बबीता जैन इंदौर। बोलिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यही है कि जिस तरीके से धार्मिक क्षेत्र में 3 के अंक को बहुत शुभ माना जाता है। क्या? 3 के अंक को बहुत शुभ माना जाता है। तीर्थ यात्रा 3 अंक, 3 का अंक, 3 का अंक। हाँ। जैसे कि हम परिक्रमा 3 करते हैं, रत्नात्रय 3 होते हैं, वहीं उसी दृष्टि से सामाजिक दृष्टि से 3 को अच्छा नहीं मानते। हम जैसे कोई भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो लोग बोलते हैं कि 3 लोग नहीं जाएंगे ये काम सफल नहीं होगा, तो ऐसा क्यों? बिल्कुल ठीक है। धार्मिक क्षेत्र में 3 को हम लोग बहुत अच्छा मानते हैं, और लौकिक क्षेत्र में कह देते हैं 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, है ना। आपने पूछा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, ये जो 3 है ना, वो संसार को मिटाने वाला है। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य, ये 3 रत्नत्रय है। इसका काम क्या? विनाश करना। किसका विनाश करना? किसका विनाश करना? कर्मों का विनाश करना। तो ये 3 कर्म के विनाश के हैं, तो लोगों ने सोचा ये 3 विनाशक हैं, तो वो गणित बिठाल दिया कि ये 3 जब कर्म का विनाश करेंगे तो 3 हमारे प्रयोजन का भी विनाश कर सकते हैं। तो जब हम कर्म का विनाश करने का प्रयोजन रख के चलते हैं तो 3 को अपनाते हैं, और जब लौकिक क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो लगता है इसमें हमारे प्रयोजन का विनाश हो जाएगा, इसलिए कहने लगे 3 तिगाड़ा काम बिगाड़। समझ गए? तो ये अपनी अपनी सोच है। हालांकि संख्या से कुछ नहीं होता, सब कुछ हमारी परिणति से होता है, ऐसा समझना चाहिए। नमस्ते महाराज। अनुषा जी जैन जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगी बबीता जैन इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे देव जैन पिपरौद कटनी।
इस मार्च की एंडिंग में जीवन की बैलेंस शीट जांचने की इच्छा हुई तो पाया कि प्रेम, स्नेह, अस्मिता, भाईचारा, कर्तव्यनिष्ठा कहीं खो गए हैं। मन के मुनीम से पूछा तो बोला सर्दी वर्षों से इनके साथ कोई लेन देन ही नहीं हुआ है, न जाने कितने रिश्ते खत्म हो गए हैं। इस भ्रम में कि मैं ही सही हूँ, सिर्फ मैं ही सही हूँ, तो हम ऐसा क्या करें कि अपने आप को सही नहीं माने। बस मैं ही सही हूँ इसकी जगह भी लगाना शुरू कर दें। मैं भी सही हूँ, वह भी सही है, सारा खेल बदल जाएगा। चलिए। बबीता जी एन इंदौर, यश जी बाकलीवाल मंदसौर। इसके बाद तैयारेंगे सुलोचना रमेश कुमार जी शंगावत अहमदाबाद। नमोस्तु महाराष्ट्री, मैं यश बाकलीवाल मंदसौर से। जिस प्रकार गृहस्थ जीवन में विकल्पात्मक भूमिका संशय पैदा करती है, तो क्या आध्यात्मिक क्षेत्र में भी विकल्पात्मक भूमिका संशय पैदा करती है? मैं चेतन हूँ, यह सत्य है, और मैं चेतन जैसा हूँ, यह विकल्प। तो मैं चेतन हूँ ये वाली भावना क्या गृहस्थ अपने सदगृहस्थ या अपने जीवन में भावना भा सकता है? एवं जब मुनि जब यह भावना भाते हैं तो वह क्या विकल्पात्मक भूमि में होते हैं या निर्विकल्पात्मक भूमिका में होते हैं? नमोस्तु महाराज। बहुत अच्छी बात कही। जहाँ विकल्प है वहाँ समाधि नहीं। समाधि निर्विकल्प दशा का नाम। आपने भावना की बात की, भावना सविकल्प दशा है, अनुभूति निर्विकल्प दशा है। मैं चेतन हूँ ये जल्प है, और जब तक जल्प है तब तक विकल्प है। आचार्य कुंद ने लिखा है, अंतर बाहिर जप्पे जो बट्ठई सो होई वही रप्पा, जप मित विप मुक्को सो होई अंतरंगप्पा। जो अंतर बाहर जल्प में वर्तन करता है, नियम सार में उन्होंने लिखा है, वो बहिरात्मा है। वो मिथ्या दृष्टि वाला बहिरात्मा नहीं, लेकिन वो आत्मा से बाहर। जो जल्प मात्र से मुक्त है वही अंतरात्मा होता। तो इसलिए अगर हम भावना भा रहे हैं वो विकल्पात्मक ही है, हालांकि वो अशुभ विकल्प नहीं है, पर इस भावना के विकल्प से हम धीरे धीरे अनुभूति में ढलेंगे तो निर्विकल्प होंगे, जो समाधि हो। महाराज गृहस्थ जो भावना भा सकता है, उन्हें अनुभूति होती है इस प्रकार की? निर्विकल्प अनुभूति नहीं, सविकल्प अनुभूति। सविकल्प अनुभूति ही उसको आत्म तत्व का अनुभव कराती। नमोस्तु महाराज। श्रीमती सुलोचना जी शंगावत अहमदाबाद। उसके बाद तैयारेंगे श्रीमान राजन जी छाबड़ा भीलवाड़ा। मुनिवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु 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 वंदन वंदन। श्रुत केवली के मोक्ष हो गए या पंच परावर्तन? ओम, थोड़ा अच्छा से बोलिए। श्रुत केवलियों का मोक्ष हो गया या पंच परावर्तन बाकी है? उनका देव शास्त्र गुरु किस श्रेणी में नंबर आता है? और गंधर उपाध्याय और श्रुत केवली का अपने धर्म में क्या क्या स्थान है? श्रुत केवलियों का मोक्ष हो गया है, अभी बाकी ये पूछना चाह रहे हैं। श्रुत केवली तद्भव में भी मोक्ष जाते हैं, भवांतर में भी मोक्ष जाते हैं। वर्तमान में जो 5 श्रुत केवली थे उनमें से मोक्ष जाने का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। भद्रबाहु आदि जो है उनको मोक्ष जाने का उल्लेख नहीं मिला। नंदी मित्र, विष्णु, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु, ये 5 श्रुत केवली स्वर्ग गए। श्रुत केवली आचार्य परमेष्टि की श्रेणी में आते हैं। श्रीमान राजन जी छावड़ा भीलवाड़ा। उसके बाद नेहा लक्की जैन अहमदाबाद। गुरुदेव, अध्यात्म मार्ग में विशुद्धि का शब्द बार बार आता है। विशुद्धि के बारे में जो है कि महाराज जी विशुद्धि बढ़ेगी कैसे? क्या हम लोग बाहरी पुण्य करके पूजा प्रक्षाल, इससे हमारी विशुद्धि या दान दक्षिणा में विशुद्धि बढ़ सकती है, या आंतरिक परिणामों को बढ़ा के हम विशुद्धि बढ़ाने? कैसे हमारा पुण्य बढ़ाने कि विशुद्धि बढ़े? सबसे पहले ये बताइए विशुद्धि है क्या? विशुद्धि एक परिणाम है, भाव है। संक्लेश और विशुद्धि ये दोनों हमारे भाव है। मन के अशुभ भाव का नाम संक्लेश है और मन के शुभ भाव का नाम विशुद्धि। तो हमारे दूसरे शब्दों में कहूँ, अहम भाव संक्लेश है
अहोभाव विशुद्धि। मन को अहोभाव से भरो, कोई भी अच्छा कार्य करो अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हुए करो, तो विशुद्धि का परिणाम है। और ऐसे विशुद्धि जन्य परिणाम में तीव्र शाता का बंध होता है। शास्त्रों के अनुसार शाताधिक शुभ कर्मों के बंध योग परिणाम का नाम ही विशुद्धि है। तो हमारे परिणाम जितने निर्मल होंगे हमारी विशुद्धि उतनी अधिक होगी। तो हमें चाहिए हर पल अपनी विशुद्धि को बनाएं। विशुद्धि को निर्मित करने में बाहरी क्रियाएं सहायक होती हैं, पर कोई ज़रूरी नहीं कि हमारी क्रियाओं से हमारी विशुद्धि बढ़े। जो लोग क्रिया रूढ़ हो जाते हैं, हो सकता है उनकी वो क्रिया रूटीन बन जाए जो विशुद्धि में निमित्त न बने। तो अपनी विशुद्धि को बढ़ाना है तो क्रियाओं को लीनता के साथ करें। नेहा जी लकी जैन अहमदाबाद, और इसके बाद तैयार रहेंगे अविनाश जी विदिशा। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है, अक्सर सत्य को लेकर हमें यही बचपन से सिखाया जाता है कि सत्य के मार्ग पर चलो। अब बात ये आती है जब हम बड़े होते हैं, गृहस्थ जीवन में आते हैं, तब हम अक्सर ऐसी परिस्थिति देखते हैं कि जहाँ गलत हो रहा है, फिर भी लोग ये सोचते हैं कि नहीं हम बुरे बन जाएंगे अगर सच बोलेंगे तो ऐसे लोगों के साथ कैसे डील करें और फिर कैसे परिस्थिति को संभालें और उस व्यक्ति से कैसा रिलेशन बनाएं? देखिए, घर परिवार में या जीवन व्यवहार में सच्चा होना चाहिए, पर केवल सच्चा नहीं, सच्चे के साथ अच्छा भी होना चाहिए। क्या बोला? सही बात है। अगर हम सच को पकड़ रहे हैं और उसका नतीजा बुरा निकल रहा है तो हमें थोड़ा रुक जाना चाहिए, बचना चाहिए। समझ गए? सही बात है। घर परिवार रॉन्ग राइट से नहीं चलता, और समाज, घर परिवार में गुड बैड भी देखा जाता है। सामने वाला रॉन्ग है लेकिन नतीजा गुड है तो स्वीकारनीय, और सामने वाला राइट है लेकिन नतीजा बैड है तो वो त्यागने योग्य। तो हम देखें कि मेरे सच कहने का परिणाम यदि झगड़ा है तो चुप रहने में सार है। हम झूठ का समर्थन न करें, पर ऐसी परिस्थितियों में सत्य के आग्रही बनने से बचे। सच्चा नहीं, अच्छा भी हो, बस इस सूत्र को आत्मसात कर ले, हर क्षेत्र में आगे। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमान अविनाश जी विदिशा, उसके बाद श्रीमती इंदिरा जी इंदौर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। एक संयमी का जन्मोत्सव हम कैसे मनाएं, किस प्रकार से मनाएं, इस बारे में आप थोड़ा समझें। संयमी का जन्मोत्सव, देखो संयमी का जन्मोत्सव तो तब होता है जब उनके संयम लेते हैं। कल महाराज जी का जन्मोत्सव मनाएंगे हम लोग, दीक्षा दिवस ही जन्मोत्सव है। हाँ, कल का दिन एक योग है, परम पूज्य गुरुदेव का भौतिक रूप से इस लोक में आविर्भाव हुआ। आप लोग शरद पूर्णिमा के दिन जन्मोत्सव मनाते हैं, पर हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जन्म से कोई भी जीव धर्मी नहीं होता, इसलिए हमें जन्मोत्सव नहीं मनाना चाहिए। तो जिस बात के लिए गुरुदेव सिद्धांततः निषेध करते हैं, हम उनका जन्मोत्सव नहीं मना सकते। हम लोग गुरुदेव का जन्मोत्सव नहीं मनाते। हाँ, गुरु को याद करने के लिए कोई बहाना मिल जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कल शरद पूर्णिमा है और कल तुम गुरुदेव की पूजा वंदना आराधना करो, कोई बुरी बात नहीं, बल्कि करना भी चाहिए, लेकिन जन्म जयंती मनाकर नहीं। गुरुदेव कहते हैं जन्म जयंती केवल महापुरुषों की बनती है जो जन्म से सम्यक्त के साथ आते हैं। हम सब तो जन्म से क्या थे? मिथ्या दृष्टि थे। तो जिस दिन साधु कोई संयम अंगीकार करता है, सच्चा जन्म उसका तभी होता है और उसे उसी रूप में देखना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। श्रीमती इंदिरा जी जैन इंदौर, उसके बाद सम्मान से आवाज दूंगा एनएन साहब को श्रद्धा गुणायतन। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है, हाँ, कल वाला जब किसी की मृत्यु हो जाती है, उस जगह शव को रखते हैं, उस जगह पे ये क्रिया क्यों की जाती है? आटा रखना और चलनी ढक के तो और दीपक लगाना,
ये अपने जैन शाश्वत में तो ये सब शास्त्रों की बातें नहीं है, लोक की रीतियां हैं। करते रहो, ज्यादातर काम डर के मारे होता है, और कर रहे हो सो करो, इसमें अधर्म नहीं है, ध्यान रखो। आप पूजा पाठ तो कर नहीं रहे, न धर्म है न अधर्म। और जैनियों के यहाँ कहा गया सर्वम ही खलु जैनानाम प्रमाणम लौकिको विधि यत्र सम्यक हानिर्न न च व्रत दूषणम। जिन क्रियाओं में सम्यक की हानि न हो, व्रतों में दूषण न लगे, वे सारी क्रियाएं, वो लौकिक विधियां जैनियों को मान्य है। सब जगह दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं है। चल रहा है सो चलने दो, 10-5 बरस में एक आध जाता है, क्यों दिमाग लगाते। दिमाग उसमें लगाओ जहाँ रोज लगता है। बहुत सारा काम है दिमाग लगाने का, समझ गए। चलिए, श्रीमान एनएनजी साहब को श्रद्धा बढ़ाए पर इसके बाद तैयार रहेंगे प्रांशु सिंगई, नेहा नगर स्वागत। महाराज श्री, मेरा कल का प्रश्न जो है उसका कोई एक पार्ट बाकी रह गया था, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कल वाले क्वेश्चन। बस दूसरा पार्ट रिपीट करो, बाकी नहीं। आत्मीयता कि जब बात हो रही थी कल, तो आत्मीय संबंधों के बारे में जो सेकंड पार्ट था उसमें था कि अगर संयोगवश अगर आत्मीय संबंध बने, आकस्मिक आत्मीयता, आकस्मिक और दोनों बने, तो उसका जो है ना महाराज जी, आदमी क्या करे उस वक्त, उसका अखंड कैसे करे? देखिए, आत्मीयता सहज होती है और वो आंतरिक होती है। एक आत्मीयता होती है जिनसे हमारा रक्त संबंध है, और एक आत्मीयता होती है उनसे जिनसे हमारा आकस्मिक संबंध होता है या संपर्क होता है। रक्त संबंध जिनके साथ है उनके साथ आत्मीयता होनी ही चाहिए। भाई बंधु जिनसे हमारा रिश्ता नाता है, उनसे हमारा रक्त संबंध है, और संबंधों में मधुरता तभी होगी या प्रगाढ़ता तभी आएगी जब उनके साथ आत्मीयता का पुट हो। और ये अपनत्व की अनुभूति जब तक बनी रहेगी, आत्मीयता बनी रहेगी। लेकिन जब अहंकार और स्वार्थ आना शुरू हो जाता है तो हमारी आत्मीयता छीन होने लगती है और संबंध बिगड़ने लगते हैं। कुछ लोगों के साथ अचानक आत्मीयता बढ़ती है। इसके पीछे 2 कारण दिखते हैं। एक तो सामने वाले का प्रभावी व्यक्तित्व, और दूसरा उस व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ कोई आकर्षण। वो आकर्षण धन का भी हो सकता है, वो आकर्षण पद का भी हो सकता है, वो आकर्षण यश का भी हो सकता है, वो आकर्षण लाभ का भी हो सकता है, या वो आकर्षण धर्म का भी हो सकता है। ये आकर्षण हमें खींचती है, और इसमें कुछ लोगों के प्रति अचानक आत्मीयता उभरती है जो संस्कारवश होती है। संस्कारवश किसी का किसी के साथ कोई पुराना संबंध हो, देखा पहली बार मिले और खिंचाव हो गया, और एक दूसरे के साथ ऐसी प्रगाढ़ता बन जाती है जैसे जन्मों का साथ हो। तो संस्कार में हमारा कोई रोल नहीं। जिनका व्यक्तित्व आभामय है, जिनके व्यक्तित्व में चमक है, तो वो उनका तेज, उनका प्रताप सहज आकर्षित करता है। जैसे परम पूज्य गुरुदेव, उनके सामने जो जाता है उसके हृदय में एक अलग प्रकार का आह्लाद होता है, वो उनका होने को तैयार हो जाता है। ये व्यक्तित्व का प्रभाव। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी लाभ की भावना से उसकी चमक और बाहरी आभा देख करके खिंचता है, तो वो टिकाऊ नहीं होता। जब तक उसकी पूर्ति होती है, सामने वाला उसका सर्वस्व हो जाता है, और जब उस पर थोड़ी कमी होने लगती है तो वो बौखला जाता है। आए दिन जो संबंध बनते और टूटते हैं, उसके पीछे ये कारण देखने में आता है। श्रीमान प्राशुल सिंगई, नेहा नगर सागर। नहीं है, अगला बोलो। श्रीमान निर्मल कुमार जी, चेयरमैन दहेज निवारण एवं समाज कल्याण परिषद। ओंकाराय नमो नमः। बोलिए आचार्य विद्यासागर महाराज की।
गुरुदेव, आज के परिप्रेक्ष्य में ओम ओम, सीधे सवाल करना, भूमिका नहीं बनाना। हाँ, सीधा प्रश्न कर रहा हूँ। हाँ बोलो। गुरुदेव, आज के परिप्रेक्ष्य में जो महिलाओं के लिए कानून बना है 498 दहेज एक्ट, 406 स्त्री धन वापिस, 125 भरण पोषण और घरेलू हिंसा सभी परिवार को समेट लेना, ये पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं बना है। इसका दुरुपयोग आजकल महिलाएं, जैन समाज की महिलाएं 25% कर रही है। बहुत ही गंभीर मुद्दा आपने उठाया। परिवार सुन लिया आपने, बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाया। कानून, कोई भी कानून जब बनाया जाता है तो संबंधित व्यक्तियों के सर्वांगीण या व्यापक हितों को ध्यान में रखकर किया जाता है। मैं इन कानूनों को निरुपयोगी नहीं बोलता, ये कानून है और कानून होना चाहिए, क्योंकि परिस्थिति वश ही ऐसे कानून बनाए गए। आज भी महिलाओं के साथ बहुत सारी ज्यादतियां हैं और उनको अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए ये कानून उनके लिए मददगार हो सकते हैं। लेकिन कानून का दुरुपयोग कतई उचित नहीं है। जैसा आपने बताया, आजकल ऐसा बहुत होने लगा है। हमें समाज में एक जागरूकता होनी चाहिए और ऐसे लोगों का सामाजिक रूप से असहयोग होना चाहिए जो इस तरह के कानून का दुरुपयोग करते हैं और फर्जी मुकदमे दायर करके सामने वाले को परेशानी में डालते हैं। यदि समाज जागरूक हो जाए तो जैन समाज में एक भी ऐसी घटना नहीं घटेगी। मुश्किल तो तब होती है जब झूठे आरोप लगाकर अपनी बेटी को घर बिठालते हैं और पूरे उनके ससुराल वालों पर 25 प्रकार के केस लाद देते हैं और बाद में मोटी रकम ऐंठ कर समझौता करते हैं और समाज उनका कोई किसी तरह का असहयोग नहीं करती। समाज उनको साथ लेकर चलती, सिर पर बैठा देती। कैसे मनोबल टूटेगा उनका? मनोबल टूटना चाहिए ताकि उन पर दबाव हो। एक ऐसी व्यवस्था समाज में होनी चाहिए कि जो तलाक करे उसकी तथ्यों की छानबीन की जाए और जो इस तरह के बनावटी कार्य करते हैं उनका समाज से एक प्रकार से संपर्क बंद कर देना चाहिए। एक बार समाज ऐसा कर ले, ऐसी कोई घटना नहीं। तथ्यों के आधार पर, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि चाहे जैसे चाहे जिससे हो, तथ्यात्मक तरीके से जब ऐसी बात होगी तो उसके परिणाम बहुत उत्तम होंगे और हमें इन बातों को बहुत गंभीरता से देखना चाहिए। कई घर उजड़ गए, बर्बाद हो रहे बेकसूर लोग। मैंने ऐसे लोगों को जो 78, 80, 82 वर्ष की उम्र है, प्रतिमाधारी है, उनको भी जेल की हवा खानी पड़ी, जिनका कोई लेना नहीं देना नहीं। मैं तो एक ऐसे परिवार को जानता हूं जिनकी 3 बेटियों की शादी हुई और तीनों बेटियां ससुराल जाके लौटी और मोटी रकम ली। ये घोर नैतिक पतन है। पर समाज में इन सब बातों के प्रति बिल्कुल भी चेतना नहीं है। सबसे बड़ी विडंबना ये, समाज में जागरूकता होनी चाहिए, समाज में चेतना होनी चाहिए, तभी ऐसा परिणाम आए। और आइए आप सभी की ओर से निवेदन है, मंच पर विराजित मुनिवर निर्वेक्षण जी महाराज अपनी शंका के माध्यम से हम सभी को गुरुवर का ऐसा समाधान प्राप्त हो कि हम भी अपने जीवन में दीक्षा धारण करके मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर सकें। भैया जी ने तो एक और प्रश्न रख दिया कि ऐसी शंका पूछे जिससे हमारा मार्ग भी संयम की ओर प्रशस्त हो। आचार्य ने मूक माटी महाकाव्य लिखा है और उस मूक माटी महाकाव्य में जब माटी ने अपनी अंतर्वेदना माँ धरती के सन्मुख रखी और मेरा जीवन कैसे विकसित हो, ये भाव को जब माँ धरती के सम्मुख रखा तो माँ धरती ने उसको कहा, सत्ता शाश्वत होती है बेटा, सत्ता भास्वत होती है बेटा, प्रति सत्ता में होती है अनगिन संभावनाएं। जैसे बरगद का छोटा सा बीज हो, योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिले तो विशाल वटवृक्ष का रूप धारण कर लेता है। तो मुनिश्री से हमारा यही प्रश्न है कि सत्ता शाश्वत है, भास्वत है, प्रति सत्ता में अनगिन संभावनाएं हैं,
अर्थात हम सबके भीतर ऐसी कौन कौन सी क्षमता है जिसे हम जो साधुगुरु का सानिध्य पाकर के प्रकट कर सकते हैं। और संयम को धारण करना हर व्यक्ति के भीतर शक्ति रूप में तो विद्यमान है, किंतु आज वो संयम से दूर क्यों भग जाता है और कैसे अपने परिणाम को संयम की ओर अग्रसर करें, कृपया समाधान करके उचित मार्गदर्शन। बहुत अच्छा सवाल महाराज श्री ने उपस्थित किया है। सबसे पहले तो मैं आप सबको जानकारी देना चाहूँगा कि महाराज श्री ने मूक माटी के बहुत ही सुंदर, सरल और संक्षिप्त व्याख्या की है। उपाश्रम की छाँव में वो कृति आप सब जरूर एक बार पढ़े। मूक माटी को आप उसके हार्द को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। महाराज श्री अक्सर मूक माटी पर प्रवचन करते रहते हैं, तो मूक माटी इनकी घुटी हुई है और उसी का संदर्भ रखते हुए ये सवाल रखा है। आपने जो सवाल किया कि देव शास्त्र गुरु का निमित्त पाकर आज एक आम गृहस्थ अपने भीतर की कौन कौन सी संभावनाओं को प्रकट कर सकता है। देखिए, सच्चे अर्थों में देखा जाए तो हमारे अंदर संभावनाएं अनंत हैं। हम संभावना की दृष्टि से देखा जाए तो हम भी भगवान हैं, लेकिन मालूम है भगवत्ता की अभिव्यक्ति आज नहीं हो सकती। पर देव शास्त्र गुरु का सानिध्य पाकर सबसे पहली संभावना सम्यक दर्शन के प्राप्ति की। अगर हम सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा भक्ति के साथ विवेकपूर्ण आराधना करते हैं तो मान करके चलना हमें उससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। उस संभावनाओं को उद्घाटित करें। दूसरी बात, देव शास्त्र और गुरु के शरण में आने से हमें ज्ञान और चारित्र की भी उपलब्धि हो सकती है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो मोक्ष मार्ग की उपलब्धि हो सकती है, रत्नत्रय की प्राप्ति हो सकती है, हम बोधि और समाधि को पा सकते हैं। ये हमारी बड़ी संभावना है। और यदि हम थोड़ा स्थूल दृष्टि से देखें तो देव शास्त्र गुरु की शरण में आने के बाद हम अपनी क्षमताओं का विकास कर सकते हैं। हम संयम तप त्याग के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। हम अपने पुण्य प्रताप की वृद्धि कर सकते हैं। हम अपने जीवन को और अधिक निखार सकते हैं। ये सारे निमित्त हम देव शास्त्र गुरु के माध्यम से पा सकते हैं और उससे अपने भीतर छिपी हुई संभावनाओं को प्रकट कर सकते हैं। हमने बचपन में सुना है कि पारस पत्थर के संसर्ग से लोहा सोना हो जाता है। पारस के संसर्ग से लोहा सोना हो जाता है, लेकिन देखा नहीं। देखा है क्या किसी ने? हाँ, बोलो, देखा है? पर हमने देखा है लोहा सोना होता है कब? जब पारस के संसर्ग में जाता है। गुरुदेव का एक हाइकू है, लोहा भी सोना होता पारस के संसर्ग से। पारस के संसर्ग से लोहा सोना होता, किंतु जंग लगा क्या? कुछ शब्द ऊपर नीचे हो रहे हैं। किंतु जंग लगा क्या? जंग लगे लोहे को कोई सोना नहीं बना सकता। सीधे पारस के संपर्क में आए तो लोहा सोना बन जाता है। तो हमने लोहे को सोना होते देखा है। आपने नहीं देखा होगा, हमने देखा है। मालूम वो पारसमणि कौन है? सद्गुरु पारसमणि। सद्गुरु पारसमणि है। हम लोहे उनके संसर्ग में आए, उनने हमें सोना बना दिया। अपने अंदर की जंग घिस दो। पूर्वाग्रहों की जंग घिसोगे तो तुम्हारे अंदर का लोहा भी सोना बन जाएगा। फिर कुछ कहने की बात शेष नहीं रहेगी। अगला
अनुजा जैन पटना बुजुर्ग रहली, उसके बाद श्रीमती शालू जैन टीकमगढ़। श्रीमती शालू जी टीकमगढ़। जल्दी। इसके बाद तैयार रहेंगे गुलाब चंद जी टीकमगढ़। जो आगे उनको दे दो, आप ही ले लो पहले। बोलिए, अपना नाम बोल के बोलिए। गुलाब जैन टीकमगढ़। हाँ महाराज जी, मेरा एक पुत्र है 15 साल का, ये जन्म से शारीरिक एवं मानसिक विकलांग है। इसने ऐसा कौन सा कर्म किया हुआ, कैसा हुआ, और इसने ऐसा कौन सा अच्छा कर्म किया हुआ कि जैन धर्म में मिला इसको? देखिए, इस तरह के विकृत अंग प्राप्त करना, शारीरिक और मानसिक विकलांगता को प्राप्त करना तीव्र अशुभ नाम कर्म का फल है। आपने पूछा ऐसा क्या किया होगा, ये तो कोई दिव्य ज्ञानी बताएंगे, लेकिन ये मान सकते हैं कि अशुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण बताए योग वक्रता विषमवादनम चा शुभस नाम, इसने अपने जीवन में कुटिलता अपनाई होगी, आपस में विषमवाद किया होगा, खोटी प्रवृत्तियाँ की होगी, धर्मात्माओं और अन्य जनों को प्रताड़ित किया होगा, अवमानना की होगी, तो उसके परिणाम स्वरूप ऐसा किया। लेकिन साथ में कुछ अच्छा कर्म किया कि ऐसे कुल में जन्म लिया जहाँ उसको धार्मिक माहौल मिल रहा है और उसके पालन पोषण वाले। आप उनके माँ बाप ने क्या किया होगा, वो भी कहीं न कहीं से उसके निमित्त बने होंगे, सहयोगी बने होंगे, तो इस तरह की परिणतियाँ हुई। मैं ये कहता हूँ, ये सवाल भूल जाओ, क्या किया होगा जो ऐसा बना, कुछ न कुछ किया है इसलिए ऐसा बना। अब तो ये सवाल करो, ऐसा क्या करे कि इस कर्म चक्र को मुक्त करे। इस बच्चे को समझाओ, उसके लिए अच्छी भावना भाव, और माँ बाप इसे बोझ मानने की जगह अपना कर्म का निमित्त माने कि ये जितनी सेवा हम लिखा के लाए हैं वो हमें करनी होगी, ये मेरे कर्म काटने का निमित्त बनकर आया है, इसके बहाने मुझे कर्म काटना है, ऐसा सोचकर इसको समता से स्वीकार करो और बच्चों की जितनी सद्भावना बढ़ा सको बढ़ाने का प्रयत्न करो। महाराज जी, 6वीं बार लाया हूँ उसे कर जी। बहुत सुंदर। गिरनार जी वगैरह सब करवा दी। बहुत बढ़िया। चलिए पीछे दी। अनुजा जी पटना बुजुर्ग रहली, उसके बाद पारुल जी अहमदाबाद। महाराज श्री कहते हैं कि अगर मित्र की उन्नति को देखकर ईर्ष्या ना हो तो उसे सच्ची मित्रता कहते हैं, लेकिन कभी कभी यह ईर्ष्या का भाव हमारे अंदर आ जाता है, तो महाराज श्री हम ऐसा क्या करें कि यह ईर्ष्या का भाव हमारे अंदर पैदा ना हो? देखिए, मित्र की उपलब्धियों को देखकर ईर्ष्या होने का मतलब ही है कि उसके प्रति मित्रता नहीं है। जिससे प्रेम होता है उसकी उपलब्धियों को देखकर हर्ष होता है। यदि ईर्ष्या हो रही तो कहीं ना कहीं द्वेष है। अपनी सोच को बदलो, गुणानुरागी दृष्टि रखो, तो हम अपने ईर्ष्या भाव को कम करने में समर्थ हो सकें। पारुल जी अहमदाबाद, उसके बाद बहन सुनीता जी वासा। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान विनोद जी भोजावत उदयपुर। गुरुवर, हम लोग जब भगवान की पूजन भक्ति करते हैं तब कहते हैं धन दौलत की कुछ चाह नहीं, घर बार छूटे परवाह नहीं, लेकिन हम जैसे भगवान की पूजन के बाद बाहर निकलते हैं और एक एक रुपया के लिए ऐसे लड़ते मरते हैं कि अपने सारे संबंधों को खराब कर लेते हैं, तो फिर भगवान से हम कहाँ तक सच बोलते हैं और कहाँ तक हम इतने निर्मोही बन के पूजन पाठ आदि करते हैं? ये तो भगवान ही जानते अब आगे क्या बोलूं, नहीं बोलने में ही फायदा है, सब आप लोग भी जानते हैं। आगे बढ़ा। विनोद जी भोजावत उदयपुर, उसके बाद वर्तिका जी, कश्मी जी, सुपति सुभाष जी, पूनम जी। नमस्ते गुरुवर, मेरा प्रश्न है, एक व्यक्ति मंदिर निर्माण में वेदी बनाता है और दूसरा श्री जी विराजमान करता है, दोनों में किसका पुण्य अधिक होता है? मंदिर बनाने में वेदी बनाए, श्री जी बनाए, उसमें किसका पुण्य अधिक होता, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अगर बोल दूंगा तो तुम लोग हो बनिया, तुम कहोगे हम तो वही करेंगे जिसमें पुण्य हो। अगर मैं कह दूं जो मूर्ति बना प्रतिमा जी विराजमान करता उसका पुण्य अधिक है, तो वेदी कोई बनाएगा नहीं, तो भगवान कैसे विराजमान करे? और वेदी ही नहीं, वेदी भी तब बनेगी जब मंदिर बनेगा। इसलिए इन विकल्पों में मत पड़ो किसमें पुण्य अच्छा होता है।
अगर कहीं मंदिर बन रहा है, मैं एक ईंट भी लगा रहा हूं तो मेरा भाग्य अच्छा है। और जब कभी ऐसा मौका आए तो जिसमें तुम्हारा अधिकाधिक द्रव्य लग जाए, समझ लेना उसमें मेरा ज्यादा पुण्य है। वेदी और मूर्ति विराजमान करने से पुण्य नहीं है, उसके निमित्त से अपने पाप को त्यागने से पुण्य है। समझ गए? परिग्रह ढीला करो। जिस कार्य में तुम्हारा जितना अधिक द्रव्य लगे, जितना उत्तम द्रव्य लगे, समझना उसमें उतना उत्तम पुण्य है। एक सज्जन, एक जगह मंदिर का निर्माण हो रहा था, वहां भगवान विराजमान की बात थी। भगवान विराजमान करने के लिए एक मोटी राशि रखी गई थी ताकि मंदिर बने। उनकी प्रबल इच्छा थी कि मैं भगवान विराजमान कर दूं। समाज के द्वारा निर्धारित राशि भी उनने तय कर ली और बोला ठीक है मैं दे दूंगा। लेकिन तभी एक दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा कि इतनी राशि मैं दूंगा, मैं भगवान विराजमान करना चाहता हूं। कमेटी के लोगों ने बोला वो तो हम पहले किसी को कमिटमेंट कर चुके हैं, ये कार्य नहीं हो सकता, आपको भगवान विराजमान करने का मौका तो अब नहीं मिलेगा। कमेटी ने मना किया और ये बात उस व्यक्ति को मालूम पड़ा। जैसे उस व्यक्ति को मालूम पड़ी, उसने कमेटी वालों से कहा भैया अगर भगवान विराजमान करने के भाव उसके तो भगवान विराजमान कर लेने दो, हमारे पैसे मंदिर में लग गए, हम समझ लेंगे भगवान विराज गए। मन को खराब किए बिना उसने उतनी राशि दी और दूसरे को भगवान विराजमान कर दिया। भगवान हम विराजमान करे चाहे कोई, हमने भाव कर लिए, भगवान विराज गए। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा, कभी इस गणित में मत उलझो कि किस कार्य में मेरा पुण्य ज्यादा है। यथार्थ यह है कि तुम्हारी जितनी अधिक उदारता हो और तुम्हारा जितना उत्तम द्रव्य लगेगा उतना पुण्य अधिक होगा। द्रव्य लगाने का मौका आ जाए, कोई भी अच्छा मौका है, किसी भी रूप में मेरा लग जाए, ये सोचो कैसे भी लगे लग जाए। जब लग जाने की बात सोचोगे तभी कुछ कर पाओगे, इसके अलावा नहीं। वर्तिका जी, काशवी जी, सुपुत्री, सुभाष जी, पूनम जी, गुणरत्न शिव। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि घोड़े की सवारी, ऊंट की सवारी, हाथी की सवारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? और जैसे पहले जू जाने का बहुत प्रचलन था, आजकल जंगल सफारी का प्रचलन है जिसमें ओपन जीप में जंगल में जाते हैं और जानवरों को देखते हैं, तो वो जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? देखिए, जानवरों की सवारी करना निषिद्ध नहीं है, पर उन पर अति भारारोपण नहीं होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में जानवरों को पालने की व्यवस्था की, उन्हें पालतू बनाकर जो पालतू पशु हैं उनकी सवारी करने का विधान है। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बैल ये पालतू प्राणी हैं, इनकी सवारी करने में कोई दोष नहीं है, लेकिन अति भारारोपण ना हो। इनको पालतू बना करके इस तरह की व्यवस्था की गई ताकि आप उनकी सवारी करो तो उनको पाल भी सको। मैं फिरोजाबाद में था, वहाँ पाड़ा गाड़ी बहुत चलती, भैंसे चराते, पूरे उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत होती। एक व्यक्ति था जो जात से यादव था, मेरे पास रोज आता। उसने एक दिन चर्चा में कहा, मैंने पूछा क्या करते हो? बोले पाड़ा गाड़ी चलाता हूँ, मेरा एक पाड़ा है। पाड़ा यानी भैंसा। मैंने क्या करते हो? बोले महाराज मैं उसको पालता हूँ, वो मुझे पालता है। सन 2002 की बात थी। उसने कहा महाराज पर डे 1000 रुपये की कमाई होती मेरी, और मेरी पार्टनरशिप है, 500 रुपया मैं उसको खर्च करता हूँ। पर डे 250 ग्राम घी पिलाता हूँ, और उसका पाड़ा मैंने देखा मस्त हट्टा कट्ठा, 250 ग्राम घी पिलाता हूँ, 500 रुपया दिन में उस पर खर्चा करता हूँ। तो महाराज मैं उसे पालता हूँ, वो मुझे पालता है। अगर ये दृष्टिकोण हो तो इस सवारी में कोई बुराई नहीं। अब जू आदि जाने में, जू तो नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसमें पशुओं की स्वतंत्रता बाधित होती है, और पशुओं की स्वतंत्रता बाधित करना और आप हर्षित हों अपने मनोरंजन के लिए जाए तो ठीक नहीं।
जंगल सफारी में अगर आप जा रहे हैं प्रकृति के अध्ययन करने की दृष्टि से तो बात अलग है, लेकिन सफारी में गए और आज हमें लायन नहीं मिला, आज हमें टाइगर नहीं मिला, टाइगर मिला तो वो शिकार करते दिखते नहीं मिला, मन में अफसोस किए और शिकार को देखकर आपने उसके शिकार की अनुमोदना की तो आप भी शिकारी और भक्षक बन गए, पाप के भागी हो गए। ये सूक्ष्म रूप से विचारनी है। इसलिए जंगल सफारी आदि में जाते समय अगर तटस्थ भाव से जाओ, जो हो रहा उसे सहज जानने और देखने की दृष्टि से जाओ, तब तो बात जुदी है। लेकिन यदि इस तरह की बात आती है तो वो तो अपने पेट के लिए पाप कर रहा है, आप मनोरंजन में उस पाप का अनुमोदन करके पाप के भागी हो रहे हैं। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती निशा, श्री राजेश भारेल्य, रौनक भारेल्य, रौली भारेल्य बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रुआंक बड़कुर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश। बाहुबली एंड मुत्तीन होलसेल्स साड़ीज एंड क्लॉथ मर्चेंट्स, चदचन डिस्ट्रिक्ट, विजयपुर एवं समस्त बाहुबली एंड मुत्तीन परिवार। महावीरा जीरोन पौधों को दे सूक्ष्म तत्वों का पोषण, उनमें डाले नई जान। महावीरा जीरोन